तो जय हिंद। चलिए आज हम हिंदी का पेपर उठाएं और 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है पिछले वर्ष, ठीक है। और 801 डीई है क्वेश्चन पेपर, और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किसका मतलब जीवन परिचय हम देखेंगे, मतलब जीवन परिचय देखेंगे, ठीक है। तो जीवन परिचय यहाँ पर देखिए सबसे पहले पे ही आया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, जिसमें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के देखेंगे, ठीक है। और इसको छोड़िए, ये तो 801 डी है ना, देखिए यहाँ पर, ठीक है। एक और हमारे पास पेपर है यहाँ पर, देखिए, ठीक है, इसमें भी आया है, ठीक है। देखिए इस पे भी फर्स्ट पे आया है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो आपको पता लग गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका कोड हम आपको दिखा सकते हैं, देखिए दो पेपर है कि नहीं, देखिए हिंदी का ए भी है, हिंदी का ए भी है, 801 डी 801 डी भी, ठीक है। तो चलिए मतलब जीवन परिचय देखते हैं, ठीक है। तो बहुत, और देखिए यहाँ पर 5 अंक है, इसको पक्का हो जाएगा इसकी वीडियो में, ठीक है। क्लास 10th हिंदी है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। और यहाँ पर क्लास 10th का था, ठीक है, पेपर। तो जीवन परिचय देखिए, चले मतलब देखते हैं, ठीक है। तो हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? तो बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। आप इसको उस तरह भी लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे, ठीक है। तो इनके पिताजी का क्या नाम था? पंडित चंद्रवली शुक्ल। और इनका जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में, ठीक है। तो सुपरवाइजर कानूनगो थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो की परीक्षा में बैठे, किंतु सफल नहीं हुए। बताइए, शुक्ल जी भी ने अपने दादा के मतलब सुपरवाइजर कानूनगो की परीक्षा में बैठे, परंतु वे सफल नहीं हुए, मतलब उत्तीर्ण नहीं हुए, ठीक है, या पास नहीं हुए, ठीक है, जो कहना चाहते हैं, या सिलेक्ट नहीं हुए, जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं, ठीक है। कानूनगो की परीक्षा कानूनगो की परीक्षा में बैठे किंतु सफल नहीं हुए। इसके बाद शुक्ल जी स्कूल में अध्यापक हो गए, मतलब किसी स्कूल में जाके अध्यापक हो गए, ठीक है। इसके बाद हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक रहे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी शब्द सागर, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, इस पे भी वीडियो बन जाएगा, ठीक है, के सहायक संपादक रहे। इसी पद पर रहते हुए शुक्ल जी ने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी की तरफ से 500 रुपया का पारितोषिक भी मिला था, ठीक है। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा 1 नंबर का कि शुक्ल जी को किस पर मतलब पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के पर मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास पर मिला था, और किसके द्वारा मिला था ये भी आ सकता है। तो हिंदुस्तान अकादमी के तरफ से मिला था, ठीक है। अकादमी को हिंदी में अकादमी कहते हैं, ठीक है। तो मिला था। इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए, और डॉक्टर सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। इसी पद पर रहते हुए 27 फरवरी 1941 को टीबी हो गया, दामा हो गया, ये सब होता है, ठीक है। दमा रोग से पीड़ित होने के कारण, ठीक है, होने से शुक्ल जी का देहांत हो गया। तो शुक्ल जी का देहांत कब हुआ था? 27 फरवरी, मतलब ठंडी के आसपास, ठीक है। आपका पेपर चल रहा होगा उस समय, ठीक है। तो 1941। और जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1884। तो 84 14 इसमें हो जाएगा, और 41 14 में जोड़ दी, 55 साल जिए थे आसपास, 55 साल के, ठीक है। तो इस तरह याद कर लीजिएगा, 55 साल जिए थे, तो इस तरह मतलब ये सन नहीं भुलाएगा, ठीक है। तो निसंदेह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक गंभीर चिंतनशील सरस स्वभाव के व्यक्ति थे, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है, ना संदेह करने वाली। वे एक श्रेष्ठ निबंधकार और प्रतिभाशाली कवि भी थे, ठीक है। तो ये एक श्रेष्ठ निबंधकार और कवि भी थे, ठीक है। तो ऑप्शन में आ सकता है कि शुक्ल जी मतलब इनमें से एक निबंधकार हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मार दीजिएगा, ठीक है, रहेगा तो अब, ठीक है, नहीं रहेगा तो बात ही खत्म है। और इनकी रचनाएं देख लीजिए, रचनाएं बिना तो आप लोग जानते ही होंगे कि जीवन परिचय अधूरा रहता है, ठीक है। तो रचनाएं देख लीजिए, यहाँ पर रचनाएं भी देखिए, यहाँ पर लिखने के लिए बोलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 नंबर जीवन परिचय का और 2 नंबर रचना का मिलता है, तो रचना नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रचना: विचार विधि, चिंतामणि, सूरदास, रस मीमांसा, जायसी, ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर और नागरिक परिचारणी, ठीक है। तो यहाँ तक है, एक बार देख लीजिए दोबारा, ठीक है, और लिख लीजिएगा इसको।
याद भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं, मतलब इस मतलब देखिए हमारे पास यूपी बोर्ड के बहुत सारे मॉडल पेपर हैं, ठीक है। इन सभी का सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम जल्दी आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। पूरा चिप देख लीजिए, मतलब ऑब्जेक्टिव का भी है, और ये निबंध गद्यांश कैसे लिखा जाता है ये सब, ठीक है। और ये सब मतलब कि 9 आए ट्रिक कैसे लगाएं, ठीक है, ट्रिक बेस्ड है। और ये सब ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है, ये सब कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 2 5 नंबर का ये भी आता है, ठीक है। और यहाँ पर एक खंड काव्य वाला चंद्रशेखर आजाद का याद कर लीजिएगा, बस वही आएगा और क्या, ठीक है। तो ठीक है, चलिए यहाँ तक जीवन परिचय देख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा चाहिएगा तो, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।